जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो सदा स्वस्थ और मस्त रहिए। बाबा श्याम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही आसान उपाय कि बाबा की अर्जी किस तरीके से लगाते हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही आसान है और इसमें कोई भी मतलब झंझट नहीं है। कुछ भी यहाँ पे आपको ये और वो किसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नहीं लानी है। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अर्जी लगानी बताऊँगी। बस आपने बाबा जी पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और उस अर्जी को जो है अर्जी को कहाँ रखना है, किस जगह रखना है और कितने दिन तक रखना है और हमें आगे जो है जो 11 आती है उसको क्या करना है और हम हवन कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे मैं बताऊँगी इस तरीके से आप करिएगा और बाबा श्याम की कृपा से आपकी मनोवांछित इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस आपने बाबा जी पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। तो बस इसी श्रद्धा के साथ आपने रखना है। अगर जो है सभी लोग कुछ लोग परेशान होते हैं कि भाई कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई संतान के लिए परेशान है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं हो जो आज के ज़माने में सुखी हो। हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और सारी परेशानी का हल हमारे बाबा श्याम के पास मिलेगा। बस उनमें आपकी आस्था जो है भरपूर होनी चाहिए। बस बाबा पे भरोसा होना चाहिए। बस वही बाबा आज के ज़माने में हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। आप नौकरी के लिए परेशान हैं, घर बनाने के लिए परेशान हैं, तो बस आपने करना है ये छोटा सा काम और बाबा श्याम आपकी जो है मनोकामना पूरी करेंगे और चुटकियों में आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आपने तो बाबा के जो है चमत्कार एक से एक सुने हैं कि बाबा जो है एक से एक चमत्कार करते हैं और कब वो चमत्कार कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप खाटू श्याम नहीं जा पा रहे हैं या आप नहीं जा सकते हैं और अर्जी लगाने के बाद कौन कौन से कार्य करने हैं, वो सारे कार्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी जो बहुत ही सरल उपाय है कि जो लोग बाबा श्याम के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी है कि वो किस तरीके से अर्जी लगा सकते हैं। तो ये कार्य आपने बहुत विश्वास, बहुत श्रद्धा और बहुत धैर्य के साथ करना है। और आप जो है कोई चीज़ के लिए हार ना माने। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपका काम है वो आप करते रहिए और आप अपने आप को जो है हिम्मत ना हारें, हिम्मत को बनाए रखें और बाबा श्याम के प्रति अपना विश्वास, अपना भरोसा जो है बनाए रखें। बस आपकी जो है श्रद्धा भाव, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान सिर्फ आपके श्रद्धा भाव के ही भूखे हैं कि आपका भाव क्या है। बस आप अपना भाव, श्रद्धा, विश्वास बना के रखिए कि बाबा बस मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप जो है मेरी विनती आप सुनिए और आपको ही मेरा कार्य पूरा करना है। तो देखिए भगवान किस तरीके से आपकी जो है मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही आसान उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सफ़ेद रुमाल लेना है, बड़ा वाला जो जेंट्स लोग यूज़ करते हैं, बड़ा वाला रुमाल, बिल्कुल वाइट कॉटन का रुमाल आपने लेना है, बड़ा वाला रुमाल। उसको लेने के बाद आपने अपने मंदिर में, अपने मंदिर के पास आना है। वहाँ पे आपके पास अगर बाबा श्याम की प्रतिमा है, मूर्ति है या नहीं है तो मोबाइल में भी आप खोल के जो है आप बैठ सकते हैं और वहाँ पे आपने एक दिया जलाना है। अगर आपके पास तिल का तेल है उसकी भी जोत जला सकते हैं। अगर वो नहीं है, घी का है, तो वो भी आप जला सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आप बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद आपने बाबा से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है, बाबा जी की पूजा आरती करनी है। उसके बाद उस रुमाल को लेके आप, रुमाल के 4 कोने होते हैं, आपको एक कोने को पकड़ना है और उस कोने को अपनी जो है, जो आपकी मनोकामना है, मकान के लिए, घर के लिए, दुकान के लिए, कारोबार के लिए, जो भी आपकी मनोवांछित जो है इच्छा है, उस इच्छा को आपको बोल देना है और बोलना कि बाबा श्याम बस आप ही मेरे सहारे हो। आप ही को मेरा जो भी दुख है, दर्द है, परेशानी है, जो भी, बस आपके जो है शरण में हूँ। आपको ही मेरी जो है इच्छा पूरी करनी है और आप मेरा जो है सहारा बनिए। मैं चारों तरफ से हार चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं नज़र आता आपके सिवा। बस उसको क्या करिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए उस रुमाल के एक कोना पकड़ के आपको गांठ मार देनी है। गांठ मारने के बाद उस रुमाल को अच्छे से यूं करके लपेट देना है। लपेटने के बाद आपको बाबा जी के चरणों में, यानी मंदिर में, अपने मंदिर में आपको रख देना है। और रखने के बाद वहाँ आपने क्या करना है, बाबा श्याम का अगर आपको मंत्र आता है तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आता तो ओम श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, आप इस तरीके से ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार। तो यहाँ पे आपने जाप करना है
उसके बाद जो 11 आती है, जो एकादशी आती है, उसके बाद आपको ये कार्य करना है। जो 11 आती है, एकादशी आती है, तब आपको व्रत रखना है। आप निर्जला व्रत मत रखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपने। आप ऐसे भी फलाहारी व्रत रख सकते हैं। जो लोग फलाहार में क्या करना है आपने, जैसे पानी, फल ये सब खा सकते हैं, पी सकते हैं, बस आपने वो करना है। और सुबह जो है आपने फलाहारी व्रत करना है। जो 11 के दिन आपने बाबा जी की पूजा आरती करनी है। पूजा आरती करना है तो आपने एक कार्य और करना है, बहुत ज़रूरी, वो आपने करना है। ऐसा आपको व्रत जो हर एकादशी पे आपको करना है, और वहाँ आपको हवन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, आपने हवन करना है। जैसे अगर आपके पास जो हवन कुंड होता है, लोहे का जो होता है, आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मिट्टी का, आपने देखा होगा मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन, उसमें भी देखिए आपकी श्रद्धा की बात है, उसमें भी आप कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो घर की कोई स्टील की प्लेट है, बर्तन है, आप उसमें भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, जो जटा वाला नारियल होता है ना, नारियल, अगर आपको गाय के उपले मिल जाते हैं, अगर आपको गाय के उपले मिल जाते हैं, वो आप कंडे उपले लेके उनको अच्छे से जो है जला लीजिए, अच्छे से सुलगा लीजिए, बिल्कुल वो लाल हो जाए। ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से उनको सुलगा लेना है, जला लेना है, जो आपके उपले हैं। अगर उपले ना मिले तो नारियल के जो नारियल का जो जटा वाला नारियल का जो छिलका होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो नारियल के छिलके का भी आप हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ना मिले तो आप उपले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपले के ऊपर आपने क्या करना है, घी डालना है। ठीक है, आपने घी डालना है। घी डालने के बाद आपने जो है, जो जो हमारा हवन सामग्री होती है, घी डालने के बाद वो एकदम से जलने लगेगी। उसके बाद जो हवन सामग्री होती है, उसको आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से। देखिए, आपको इस तरीके से पकड़ना है, हमें यूं ही पकड़नी होती है, इस तरीके से, ऐसे नहीं पकड़ना है, इस तरीके से। आपने हवन सामग्री को इस तरीके से उठाना है और 5 बार जो है अग्नि में डाल देना है। ठीक है, हवन सामग्री को 5 बार उठा के इस तरीके से अग्नि में डाल देना है। और उसके बाद जो आपने भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाया है, जो भी आपने बनाया है, वो आप थोड़ा बाबा जी को चढ़ा दें। उसी हवन के अंदर ही आपने डालना है। जो आपने भोग प्रसाद बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल दें, और बाबा जी से प्रार्थना करें कि बाबा जी बस मेरी जो मनोकामना है आप पूरी करें। और इसी तरीके से आपको अपनी अरदास लगानी है। और यहाँ पे आपको 108 बार जय श्री श्याम, जो बाबा श्याम देवाय नमः, तो यही आपने बोलना है 108 बार। बस आपने यही करना है। आपने हर एकादशी के दिन जो है, 11 के दिन आपने व्रत करना है फलाहारी। तो आपकी जब मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, और बाबा जी कृपा से आप बहुत जल्दी जो है आपकी मनवांछित इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद आपने उस रुमाल को खोल देना है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर, या तो आपने बोला है कि भाई मंदिर में जाके आपने खोलनी है, अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप चाहें तो मंदिर में जाके, बाबा श्याम के मंदिर में जाके भी वहाँ जाके गांठ खोल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप घर पे भी खोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बाबा श्याम का नाम लेके आप इतना भी करिए। हाँ, पूरी हो जाने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आप बाबा श्याम के दर्शन ज़रूर करें, उनको धन्यवाद दें। तो आपने यही करना है, बाबा जी को धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना है। और आपकी इच्छा जब पूरी हो जाएगी तो आप बस बाबा जी के दर्शन करने ज़रूर जाइए। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने बहुत ही आसान और सटीक तरीका आपको बताया है, तो आप इसको करके ज़रूर देखिएगा। बाबा श्याम आपकी जो है इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और आपकी अगर मेरे किसी उपाय से अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ कोई, आप लोगों के पास अगर कोई ऐसी कहानी है जो आपके साथ बाबा का चमत्कार हुआ है, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप अपना नाम और शहर का नाम बताइएगा। मैं उस कहानी को, आपने पूरी कहानी को मुझे बताना है, उस कहानी को मैं आप सभी लोगों के सामने जो है शेयर करूँगी। आप लोगों को सभी के साथ जो है उसको, कहानी को बांटेंगे, बताएंगे कि भाई बाबा जी का चमत्कार किस तरीके से होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और मिलते हैं अगले नए उपाय के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।